नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पार्सल में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए मैं मेरे चैनल पे के ऊपर सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भर्ती संबंधी में आपको देता हूं। आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड आपको मोटिवेशन करता हूं कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। इस कोरोना महामारी में पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस निकालते रहें। आईटीबीपी की भर्ती ज़रूर पूरी होगी। वैकेंसी मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि वैकेंसी ज़रूर इंक्रीज़ होंगी आपकी। टेस्ट देने सभी जाएं। जिसके नंबर कम है वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए मैं टॉप 500 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके एग्जामिन में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पेपर का एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आ जाएं। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लें। और आपको पता है कि सिलेबस कैसा आएगा क्या नहीं आएगा पेपर में, ये पहले में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए टॉप आज के 50 क्वेश्चन मैं आपके आज शुरुआत करता हूं। जिस भी क्वेश्चन का आपको बारे में डाउट हो या और कुछ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इसको व्हाट्सअप के ऊपर शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दोनों का लिंक, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है, यानी कि स्थलीय सीमा आपको पता है कि किस देश के साथ है। तो आपको सभी को पता है कि बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी सीमा है। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है एग्ज़ाम के अंदर, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा त्रिपुरा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य जो तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो ऐसा राज्य त्रिपुरा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। और उसकी जो ऊंचाई है वो है 8,850 मीटर। कहीं बुक में 8,848 मीटर भी है। अगली क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच मध्य कश्मीर घाटी है, वृद्ध हिमालय, पीर पंजाल घाटी, जो आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। तो आपको पता है बैरन द्वीप है एक अंडमान निकोबार के अंदर, जो हमारा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा निर्धारित होती है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे रेड क्लिफ है वो रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और LOC जिसको कहा भी जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना हुआ है। चंबल नदी आप सभी को पता है कि MP के अंदर पड़ती है, राणा प्रताप सागर इसके ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा जो पोत यानी कि जहाँ पर पानी के जहाज वगैरह बनते हैं, तोड़े जाते हैं, वो सबसे बड़ा कहाँ पे है, कोची के अंतर्गत है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। मणिकरण विद्युत राज्य हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। 1985 में। याद रखना, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कहाँ पे हुई, 1985 में। साइलेंट वैली कहाँ पे है, आपको सभी को पता है कि केरल राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन शहरों को जोड़ती है। तो आप सभी को पता है कि दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को जोड़ती है। मूल आपको पता है कि आलू क्या है, जड़ है, फल है या फिर मूल है, क्या है उसके अंदर। तो आपको सभी को पता है कि आलू क्या है, जड़ है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। आप सभी को पता है कि हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। स्तनधारियों में यानी कि मैमल्स में श्वसन कहाँ से होता है, सभी को पता है कि फेफड़ों के द्वारा होता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है। तो साधारण बैरोमीटर में पारा उसके अंदर यूज किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जो मेन क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आ रहे हैं वो इसी के अंदर मैं करवा रहा हूँ। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, हरित पादप प्रथम पोषक के अंतर्गत आते हैं। ओजोन छिद्र
किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आप सभी को पता है कि ओजोन छिद्र का ह्रास होता है और ये अंटार्कटिक महासागर के ऊपर है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया गया था। द किलर इंस्टेक्ट का लेखक कौन है? बुक है किलर इंस्टेक्ट, तो उसका लेखक है ओपी संबरवाल। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो सीबीआई को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच आयोग को बंद पिंजरे में तोता कहा जाता है, पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनका जन्मदिन राष्ट्रीय एकता यूनिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता यानी कि 31 अक्टूबर को यूनिटी के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आपको मनाया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा कब पारित हुआ था? मनरेगा पारित हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसके अंदर ये कुछ स्टेट के क्वेश्चन है, इनको हम छोड़ देते हैं। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट, या फिर आपको पूछ सकते हैं काफ़ी एग्जाम में 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1024 KB के बराबर। 1 KB किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? ये पहले का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से इसके अंतर्गत संबंधित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर धूपगढ़ चोटी, जो कि महादेव पहाड़ियों से घिरी हुई है, सबसे ऊंची चोटी है। भारत भवन कहाँ है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत भवन कहाँ है? भारत भवन आप सभी को पता है कि भोपाल के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो बैंक है वो कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी गुरु का नाम रामदास था। भारतीय संविधान संरक्षण किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। बलवंत राय समिति, जो कि जिसकी सहायता से पंचायती राज का उसके अंतर्गत राजस्थान के नागौर में उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर को। तो 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है या फिर 4 स्तरीय? तो 3 स्तरीय राज्य प्रणाली है। भाषाई आधार पर सबसे प्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है। फुटबॉल को जो कि ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था फुटबॉल को? तो 1908 को लंदन के अंतर्गत फुटबॉल को इसके अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को पारित किया गया था। मानव संसार अधिनियम 1993 को पारित किया गया था। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अब कुछ दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो किस विटामिन की सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? या फिर ये कह सकते हैं कि एग्जाम में अंतर आता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो मैं आपको ज़्यादा समय नहीं तो बता देता हूँ कि विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट की होती है, मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन होता है? तो आंसू गैस का घटक कौन होता है? आंसू गैस का घटक होता है क्लोरोप्रीक्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पत्ती को क्या कहते हैं? जो कि 2 देशों के अंतर व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर मैं ये बात कहूँ कि सर्वोच्च उच्च न्यायालय की सुप्रीम के कोर्ट के उच्च न्यायाधीश को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगर मैं ये कहूँ कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? तो आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भाग नंबर 4 के अंतर्गत निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नागरिक के कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार 11 हैं।
मौलिक अधिकारों के अध्याय में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीट कर वो पटरी से नीचे फेंक दिया गया किस शहर के अंतर्गत था? तो वो आपका शहर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डरबन। डरबन के अंतर्गत गांधी जी को रेलगाड़ी से उतारकर नीचे फेंक दिया गया था। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वकालत के लिए गए थे और वहाँ से ही वो वापस आए थे। भारत में मूंगफली का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मैं बता दूं, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात आपका मूंगफली का सबसे उत्पादक राज्य है। नमक में भी गुजरात आपका पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कोयना जल विद्युत परियोजना आपकी महाराष्ट्र के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में किसे स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर आपका रहेगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो ये आपके मल्टीपल क्वेश्चन थे दोस्तों, और भी क्वेश्चन है इसके जो स्टार्टिंग में आपको दिखा देता हूँ। ये आपके कुछ और क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विशिष्ट तो दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक किसने किया था? तो दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक रामानुजाचार्य ने आचार्य जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से व्यवसाय के आधार पर झूला था? तो कबीर जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अय्यदा 1983 में उस ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले भारतीय थे। विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमाव भंडारके, जो कि श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी। अगर आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन था विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, तो अर्जेंटीना की महिला थी पहली राष्ट्रपति। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य राजस्थान है। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे थी? तो आप सभी को पता है कि विजयनगर की राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज वाला मकबरा आपको सभी को पता है कर्नाटक के अंतर्गत है। वर्धमान महावीर यानी कि बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आपको सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम के अंतर्गत महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि यकृत मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अक्षय रोग यानी कि टीबी हमारे शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? तो टीबी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मूल्यवर्धित विधि इसके अंतर्गत नहीं आती। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी अधिवेश वाली अर्थव्यवस्था में। जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में ITP के अंदर नहीं आ सकते, तो उन क्वेश्चन को आप ज़्यादा रिवाइज ना करें। जो क्वेश्चन आपके आने चाहिए उनके ऊपर मैं फोकस में कर रहा हूँ। ऐसे ही वीडियो हर रोज़ आपके ऊपर 4 बजे इसके अंतर्गत आपको हर रोज़ इसके ऊपर चैनल के ऊपर मिलेगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उसमें आपको 50 क्वेश्चन मैं वैसे वन लीनियर करवाऊंगा, उसके बाद में 20 से 25 क्वेश्चन आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप इसके अंदर करवाऊंगा। मेनली आपको मैं बता देता हूं कि एग्ज़ाम तक आपका ऐसा ही प्रोसेस रहेगा। एग्ज़ाम तक आपके कम से कम 2 से 2,500 क्वेश्चन आपके अंदर ऐसे हो जाएंगे, और उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो आपके 100% इन्हीं में से आ लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।